Hello guys, I Dr. Shashikant Rathore welcome you in the next lecture of Algorithm Gate series. In last lecture we have discussed the master method to solve the recurrence relation. In this lecture we will do some examples based on master method. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तो लेट स्टार्ट विद दिस लेक्चर. तो जैसा कि गाइज हमने लास्ट लेक्चर में मास्टर मेथड का के बारे में पूरा समझा, किस तरीके से मास्टर मेथड काम करता है, किन रिकरेंस रिलेशन पे मास्टर मेथड काम करता है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं लास्ट लेक्चर का. जैसा कि मास्टर मेथड केवल उन्हीं रिकरेंस रिलेशन पे अप्लाई हो सकता है जिसका फॉर्मेट एक पर्टिकुलर इक्वेशन के फॉर्म में हो. वो इक्वेशन का फॉर्म क्या था, इस तरीके की फॉर्म में हो. मैं एक बार दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ. किस तरीके के फॉर्मेट में होना चाहिए. अगर इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे ए टी ऑफ एन बाय बी, इस फॉर्म में होना चाहिए और पीछे कुछ फंक्शन हो सकता है एन की टर्म्स. ठीक है, एफ एन कैन बी अ फंक्शन ऑफ एन. ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन है देन यू कैन अप्लाई द मास्टर मेथड. यहाँ पे ए should be greater than equals to 1 and b should always be greater than from 1 और fn can be any function of n. तो उसके लिए हमने कुछ शॉर्टकट मेथड देखे थे, उसको हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं. बेसिकली ओवरऑल शॉर्टकट मेथड किस पे डिपेंड होता है, fn पे. ठीक है, fn क्या है. आप कोई भी इक्वेशन आपके सामने आती है तो सबसे पहले उसमें fn चेक कीजिए, fn क्या है. ठीक है, fn में अगर लॉगरिथम की कोई टर्म नहीं है, लॉग एन टाइप का नहीं है, तो सिंपल उसका बिगो कैलकुलेट कीजिए जो एफ एन में है. और बिगो में अगर केवल ये आ रहा है एन की पावर समथिंग, ठीक है, इट कैन बी 1, इट कैन बी मतलब सम कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस एन रेज टू पावर 0. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, टी एन, पेन दूसरा ले लेता हूँ, लाइक टी एन इज, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, यहाँ पे टी एन बाय 2 लिख लेते हैं, प्लस एफ एन. एफ एन कैन बी एनीथिंग. अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट लिख लूँ 6, तो 6 को मैं इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन रेज टू पावर 0. इस तरीके से लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एन रेज टू पावर 0 मीन्स 1 1 डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा और 6 एक कांस्टेंट है तो सिंपल ऑर्डर ऑफ 1 ये कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. यहाँ पे इस जगह पे कुछ भी टर्म आ सकती है, जैसे एन स्क्वायर हो, एन क्यूब हो, कुछ भी हो, एन की कुछ भी पावर हो यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो. अगर यहाँ पे एफ एन की जगह पे, इस जगह पे केवल एन की टर्म है सिंपल तरीके से, तो आप इस मेथड को अप्लाई कीजिएगा. ये काफ़ी इजी मेथड है और अधिकतर क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, इसी मेथड में से आते हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ लॉगरिथम टाइप की टर्म लिखी हुई है, जैसे एन लॉग एन लिखा हुआ है, या कुछ लॉग कहीं पर आ रहा है, ठीक है, एन के साथ, देन आपको इस वाले फॉर्मेट में जाना है. ठीक है, इस पे बहुत ही कम रेयरली क्वेश्चन आते हैं, अगर आ भी जाए तो आपको इस फॉर्मेट में जाना है. तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. दोनों ही केसेस में आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ए एंड बी रेज टू पावर के. ठीक है, ए एंड बी की पावर के को निकालना है, दोनों को कंपेयर करना है. दोनों को कंपेयर करेंगे तो 3 केसेस बनेंगे, या तो ए छोटा होगा बी रेज टू पावर के से, या तो ए बराबर होगा बी रेज टू पावर के, या तो ए छोटा होगा बी रेज टू पावर के. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर लॉग वाली टर्म है यहाँ पे लास्ट में, तो भी आपके 3 केसेस आएंगे ए और बी के कंपेरिजन के बेसिस पे. एक ए बड़ा है बी रेज टू पावर के से, ए बराबर है बी रेज टू पावर के, और ए छोटा है बी रेज टू पावर के. तो तीनों ही केसेस के अकॉर्डिंगली अलग अलग आंसर आपके डायरेक्टली आ जाएंगे. तो दिस इज द मास्टर मेथड. अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं.
उससे आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये शॉर्टकट मेथड काम करता है। क्लियर पेज ले लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है शॉर्टकट मेथड, किस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। ये फॉर्मेट है और ये 3 केसेस है, 3 केसेस के अकॉर्डिंगली हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो वन बाय वन एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। टी एन इक्वल्स टू, जैसे सपोज टी एन बाय 2 लिखा हुआ है प्लस 1। ठीक है, ये एक रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट में देखना है कि फॉर्मेट है या नहीं है। तो फॉर्मेट लगभग इसी तरीके का है, हम इसको इस फॉर्मेट में जमाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ए 1 है, सिंपल 1 लिख सकते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू लिख सकते हैं, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, आप इजीली फॉर्मेट देख के चेक कर सकते हो। और 1, अब यहाँ पे इस 1 को हमें चेक करना है कि ये 1 एन की पावर के की फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मतलब एफ एन एन की पावर के में के की फॉर्म में है या नहीं है। यहाँ पे एफ एन की जगह पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एन रेज टू पावर 0। ठीक है, तो एफ एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन रेज टू पावर 0। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, सिंपल 0। तो के की वैल्यू यहाँ पे आ गई सॉरी 0। तो हमें सिंपल यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी है, एक तो ए और एक बी रेज टू पावर के। ए की वैल्यू है यहाँ पे 1 और बी रेज टू पावर के यानी 2 की पावर 0 इट विल बी 1। तो इसको 2 की पावर 0 1 करते हैं। तो यहाँ पे b की पावर k 2 की पावर 0 विल बी 1। तो व्हाट केस इज दिस, इट इज इक्वल्स टू, ठीक है, a इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर k। तो कौन सा केसेस बनेगा यहाँ पे, कौन सा केस बनेगा, सेकंड नंबर का केस बनेगा। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी हमारी, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इट विल बी टी एन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन रेज टू पावर k log n। Okay, this will be our complexity. Simple, we have to put the value of k here. तो k की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ k की वैल्यू हमारे पास 0 थी, तो n रेज टू पावर 0 log n। ओके, तो n रेज टू पावर 0 will become simple 1 और complexity will be only log n, log n। So here we got the complexity simple log n। ओके, इस रिकरेंस रिलेशन की हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आई, log n। तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। एक और इक्वेशन लिखते हैं, थोड़ी सी एडवांस करते हैं, वही हमारा जो पहले एग्जांपल लिया था, टी एन इक्वल टू 8 टी एन बाय 2। यहाँ पे टर्म लिख लेते हैं हम एन स्क्वायर। ओके, तो अगेन वी हैव टू चेक द फॉर्मेट, क्या ये फॉर्मेट में है, यस ये फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, सिंपल 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे सिंपल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। बी की वैल्यू क्या है देखिए, तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। और क्या हमारा एफ एन जो बची हुई टर्म है वो होती है, ठीक है, एफ एन इज इन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो इट इज इन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो यहाँ पे एन रेज टू पावर के की फॉर्म में है, यस है, एन रेज टू पावर के की फॉर्म में है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे के की वैल्यू है हमारे पास 2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट ए एंड बी रेज टू पावर ए। ए की वैल्यू है हमारे पास 8 और बी की बी रेज टू पावर के क्या है 2 रेज टू पावर 2 मीन्स 4। तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन फ्रॉम बी रेज टू पावर के। ओके, तो ये वाला केस बना, ये कौन सा केस है हमारा, दिस वन। ओके, तो सिंपल वी हैव टू पुट द कॉम्प्लेक्सिटी, we have to write the complexity simply, it is in order of n raised to power log
a base b, दिस विल बी आर कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं, ऑर्डर ऑफ n log a की वैल्यू क्या है 8 और बेस कितना है, b की वैल्यू क्या है 2। तो 8 को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n रेज टू पावर log 2, और 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3। लॉग का रूल है, प्रॉपर्टीज है, अगर पावर कुछ होती है और बेस सेम होता है तो हम इसको आगे ले आते हैं पावर को। तो यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, तो इट विल बिकम ऑर्डर ऑफ n, 3 आगे आ जाएगा log 2 बेस 2। तो log बेस 2 2 2 बेस 2 क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, यहाँ पे हमारे पास सिंपल बचेगा ऑर्डर ऑफ n क्यूब। ठीक है, तो दिस इज आर फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस रिकरेंस रिलेशन की हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, हम सिंपल शॉर्टकट मेथड के थ्रू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, n क्यूब आएगी। तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड के थ्रू कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। या सपोज इक्वेशन इज t n इक्वल्स टू Tn/2 प्लस एंड हियर हम ले लेते हैं थोड़ी बड़ी टर्म 2n प्लस 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये रिकरेंस रिलेशन गिवन है हमें, इसकी हमें कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो सबसे पहले चेक करेंगे इज इट इन मास्टर मेथड फॉर्मेट और नॉट। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे ए और बी की फॉर्म है यहाँ पे ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। ए क्या है यहाँ पे, ए इस जगह वाली टर्म ये है 1, बी क्या है एन के नीचे वाली टर्म बी इक्वल्स टू 2। अब आता है डी की बारी। जैसा कि शॉर्टकट मेथड में हमने डिस्कस किया था, हमें डी कैलकुलेट करना है। डी क्या था, इट इज डिपेंड ऑन एफ एन। ठीक है, एफ एन यहाँ पे क्या है, ये एन स्क्वायर बाय 2 प्लस 2n प्लस 3। ये पूरी टर्म हमारी जो भी टी एन के अलावा बचा हुआ है वो सारी टर्म क्या होगी, हमारी एफ एन होगी। और एफ एन का ऑर्डर निकालना है हमें, इट विल कम इनटू, एफ एन का ऑर्डर निकालना है ऑर्डर ऑफ समथिंग। ठीक है, एन की पावर डी की फॉर्म में इसको जमाना है। एफ एन को हमें ऑर्डर ऑफ एन की पावर डी में जमाना है। तो इस एफ एन का ऑर्डर क्या होगा, इस एफ एन का ऑर्डर होगा, इट इज इन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ओके, क्योंकि इसमें हर टर्म कौन सी है, एन स्क्वायर है, तो इट विल बी, ये होल विल बी इन टर्म ऑफ एन स्क्वायर। तो हम सिंपल इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टी एन इक्वल्स टू टी एन बाय 2 प्लस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, हम इस पूरी टर्म को इस तरीके से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये प्रॉपर्ली हमारे शॉर्टकट मेथड के फॉर्म में जमा हुआ है। ठीक है, इसमें सिंपल ए अगेन लिख रहा हूँ 1, बी 2, और डी क्या है, डी सॉरी यहाँ पे डी मैंने ले लिया, के लेना था एक्चुअली, कहीं किताबों में डी लिखा हुआ है, किसी में के लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं के ले लेता हूँ, सॉरी। ठीक है, के, तो के की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, के की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। तो अब हमें निकालना है, दो के बीच में कंपैरिजन करना है, किस किस के बीच में, ए और बी की पावर के बीच में कंपैरिजन करना है। ए की वैल्यू है 1 और बी की पावर के 2 की पावर 2 मीन्स इट विल बी 4। तो कौन बड़ा है इसमें, बी बड़ा, बी की पावर के बड़ा है, यानी ए छोटा है बी की पावर के से। तो कौन सा वाला केस बनेगा, हमारे पास ये 3 केसेस थे, ये शॉर्टकट मेथड था हमारे पास। कौन सा वाला केस बनेगा, ए छोटा है बी की पावर के से, थर्ड नंबर का केस हमारे पास बनेगा, ए छोटा है बी की पावर के से, यही वाला केस था लेस देन। ओके,
तो what will be the complexity in this case? Tn is equals to order of n raised to power k. तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं हम, क्या कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी? Tn इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n रेज्ड टू पावर k। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास? 2। तो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो दिस विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से शॉर्टकट मेथड के थ्रू कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी गेट में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन है, 1 सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आई होप इट इज विजिबल टू यू। Question is saying which one of the following correctly determine the solution of the recurrence relation with this one. This is the recurrence relation T11। ये है आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन, जैसा कि हमने रिकरेंस रिलेशन में पढ़ा था। एक टर्मिनेटिंग कंडीशन, जो प्रॉपर रिकरेंस रिलेशन होता है उसमें एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है। तो टर्मिनेटिंग कंडीशन यहाँ पे गिवन है, व्हेन n इक्वल्स टू 1 देन Tn विल बी 1। ठीक है, एंड when n is greater than from 1 then main equation is this one, Tn equals to 2 Tn by 2 plus log n। तो हमारे पास इक्वेशन है ये, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो हम पहले सॉल्व करते थे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते थे। यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं लिखा हुआ, पर गेट में अगर क्वेश्चन आए या कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आए रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें मान के चलना कि मास्टर मेथड के थ्रू सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा है हमें कि ये मास्टर मेथड का फॉर्मेट है, तो हम इसको मास्टर मेथड के थ्रू सॉल्व करें। तो एक बार यहाँ पे इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ मैं, Tn इक्वल्स टू 2Tn by 2 प्लस log n। ओके, अब इसमें ये है हमारी टी वाली टर्म और ये है एफ एन। इसमें अगेन हमें शॉर्टकट मेथड देखना है कि इसमें कौन सा वाला शॉर्टकट मेथड लगेगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है एफ एन पे। जैसा कि हमने शॉर्टकट मेथड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप उसको देख लीजिए। उसमें बाकायदा शॉर्टकट मेथड लिखा हुआ है, जिसमें ये एफ एन, अगर एफ एन सिंपल एन रेज टू पावर समथिंग की फॉर्म में होता, एन रेज टू पावर के की फॉर्मेट में होता, तो हम ये वाला शॉर्टकट मेथड डायरेक्टली लगा लेते, जो ये था। ठीक है, ये वाला कब होता है? जब एफ एन की वैल्यू क्या होती? एन रेज टू पावर के। किस फॉर्मेट में होती? एन स्क्वायर, एन क्यूब या कुछ और फॉर्मेट में होती, एन रेज टू पावर के की फॉर्मेट में, तो हम ये वाले केसेस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे एफ एन की वैल्यू जो है, इस क्वेश्चन में एफ एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? लॉग। तो हमें इसको अलग अलग वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं वापस इसी स्लाइड पे चलूँगा, इसको थोड़ा क्लियर करिए। तो जो डिटेल वाला शॉर्टकट मेथड है उसको हम चलते हैं। ये थी स्लाइड, ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस करी थी। तो इसमें दो मेथड मैंने बताए थे। एक तो जब फॉर्मेट इस तरीके का हो, इसमें अगर एफ एन ये एन रेज टू पावर के की फॉर्मेट में होती है, तो हमें ये करना है, ये तीन केसेस हैं, इन तीनों केसेस को अकॉर्डिंगली डायरेक्टली कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी अभी 2-3 एग्जाम्पल कर चुके हैं। अगर ये यहाँ पे एफ एन की टर्म, इस वाली टर्म, ये एफ एन लॉग की टर्म आए, कोई भी लॉग की टर्म लिखी हुई है, तो उस केस में हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, इस केस में हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंगली क्या है, हमें तीन चार चीजें लिखानी है, चार चीजें लिखानी है। एक ए, एक बी, एक के, एक सी।
ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, वन वहाँ लिख लेते हैं इसको, वन सेकंड पूरा करने के। इधर आपको देखते हैं जरा। ये होगी थी हमारे पास आगे। तो इस केस में हमें वापस ए और बी की पावर के निकालनी है, तो सबसे पहले तो वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। ए क्या है, टू, जैसा कि दिख रहा है। बी क्या है, ये बी भी लिखेंगे, टू। अब बचा एफ एन वाली टर्म, ये एफ एन वाली टर्म है, इसको कंपेयर करेंगे हम इस वाली टर्म के साथ, इस वाली टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एन कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपल वन कंसिडर कर सकते हैं इसको। एन रेज़ टू पावर अगर जीरो रखते हैं तो यहाँ पे हम इसको सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं, एन रेज़ टू पावर जीरो लॉग, यहाँ पे लॉग की पावर वन, और इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो, और पी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, वन। ठीक है, लॉग की पावर वन। ठीक है, तो हमारे पास ये चारों वैल्यू यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए वही तीन केसेस किस पर डिपेंड होंगे, ए और बी की पावर सिक्स। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, टू, बी की पावर सिक्स, सी की पावर जीरो, तो यहाँ पे बी की पावर सिक्स आ गया वन, इधर है टू। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी केस क्या बना हमारा, ए ग्रेटर देन बी की पावर सिक्स। कौन सा केस है इसमें से, फर्स्ट नंबर का केस है, ठीक है, ये वाला केस बन रहा है। इस केस में डायरेक्टली कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी हमारी, ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी लिख लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं, टी एन विल बी इक्वल टू व्हाट, order of what and log C back D. Okay, this will be our complexity. So A और B की वैल्यू रखते हैं, order of n log n raised to power log A क्या है, A की वैल्यू है 2, B की वैल्यू भी, ये सिंपल log 2 raised to will be 1, आ जाएगा order of n raised to power 1, n raised to power 1 में सिंपल n। ओके, तो हमारे पास यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आई, order of, इस क्वेश्चन में what will be the right answer, it will be order of, या you can say theta हो, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा की टर्म में भी सारी चीजें लिख सकते हैं, तो इट विल बी आंसर। फाइनल आपको ये क्वेश्चन समझ में, एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। टी एन इक्वल टू थ्री टी, यहाँ पे थोड़ी बड़ी टर्म ले लेते हैं, टू एन बाय फोर प्लस एन लॉग, ठीक है। तो अगेन ये एफ एन की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग एन लिखा हुआ है, लॉग वाली टर्म है, तो हमें थोड़ा बड़ा वाला शॉर्टकट मेथड जो था हमारा उसको लेना पड़ेगा, तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। वन सेकेंड, मैंने कॉपी कर रखा है, या थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड था, व्हेन एफ एन इज इन टर्म्स ऑफ लॉग एन,
लॉग की टर्म में अगर कुछ आ रहा है यहाँ पे एफ एन की जगह पे, इस जगह पे लॉग लिखा हुआ है, तो हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे एन रेज टू पावर के की फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो हमें वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो छोटा वाला शॉर्टकट मेथड था। तो यहाँ पे हमें जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले ए ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू सिंपल हमें यहाँ पे नीचे वाली टर्म लेनी है और सारी टर्म नेगलेक्ट कर देनी है। बी की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ पे एन रेज टू पावर के, ये वाली टर्म एन रेज टू पावर के, एन रेज टू पावर के की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, एन रेज टू पावर 1 यानी कि एन सिंपल। और लॉग की पावर कितनी है पी, पी की वैल्यू कितनी है यहाँ सिंपल 1। ओके, तो ये हमारे पास चारों वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है किस किस को, ए और बी रेज टू पावर के को। ठीक है, ए और बी रेज टू पावर के को कैलकुलेट करना है। तो 3, ए की जगह 3 आ गया, बी रेज टू पावर के, बी की पावर 4 की पावर के 1 यानी 4। ओके, कौन बड़ा है ये, यानी ये वाला केस। ये वाला केस कौन सा है, ए इज स्मॉलर देन बी रेज टू पावर के, तो ये वाला केस हमारा यहाँ पे बन रहा है, ए इज स्मॉलर देन बी रेज टू पावर के। अब इस केस में हमें पी की वैल्यू देखनी है। ठीक है, पी की वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो ये वाली, पी की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ी है तो ये। तो यहाँ पे हमारे पास पी की वैल्यू है 1, तो 1 किस कैटेगरी में आएगी, इस कैटेगरी में। 0 या 0 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ओके, तो इस केस में ये पी की वैल्यू है हमारे पास ग्रेटर देन, तो ये लिख लेते हम डायरेक्ट, टी एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन रेज टू पावर के लॉग पी। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन रेज टू पावर के, एन के की वैल्यू है 1, लॉग पी की वैल्यू है 1 और एन। ठीक है, तो इट विल बिकम ऑर्डर ऑफ एन लॉग। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आई हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो इस तरीके से आप ये थोड़ा बड़े वाले मेथड से, जिसमें अगर लॉग की टर्म आ रही है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर एफ एन में, ठीक है, इस टर्म के बाद ये टी वाली टर्म के बाद जो भी चीज़ है उसमें अगर लॉग की फॉर्म आ रही है तो यू हैव टू टेक व्हाट, दिस फॉर्मेट यानी दिस मेथड। इन दिस मेथड अगेन 3 केसेस, थोड़ा सा मॉडिफाइड है, बस यहाँ पे पी का केस आ जाता है इस वाले और इस वाले में, और कुछ नहीं, आप डायरेक्टली आंसर लिखा सकते। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। वन सेकंड। दिस इज द क्वेश्चन, आई होप इज इट विजिबल। ओके, नाउ इट इज विजिबल। तो क्वेश्चन इज सेइंग सपोज टी एन इक्वल्स टू 2 एन बाय 2 प्लस एन, वही डायरेक्ट फॉर्मेट में है। T0 and T1 terminating condition is 1, which one of the following is false, which one is false among these। तो ये 3-4 तरह की कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है, इनमें से कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करके। रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का वही शॉर्टकट मेथड को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार ऊपर जाना पड़ता है। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। नाउ या व्हाट हैपन, या now it is in open mode। Okay, let's paste it here। So this is the shortcut method।
So first of all we have to check A. दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशन, टी एन इक्वल्स टू 2t n by 2 plus n. This is the equation. Here a is equals to 2, b is also equals to 2, and here fn is in term of n raised to power k. इसको ऑर्डर में लिखना है n raised to power k के ऑर्डर में, n raised to power k के ऑर्डर में, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, n raised to power 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, n raised to power 0 मतलब 1 होता है, 1 नहीं है k है, सिंपल n है, तो n की पावर 1, यहाँ k की वैल्यू 1 होगी, सॉरी। अगर n रेस्ट टू पावर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर वहाँ पे कांस्टेंट होता तो हम यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखते, यहाँ पे k की वैल्यू है 1। नाउ a और b की पावर k को कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू है 2, b की पावर k है 2 रेस्ट टू पावर 1, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो कौन सा केस आएगा, ये वाला केस बनेगा। इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी, डायरेक्टली लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी विल बी व्हाट, टी एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n रेज टू पावर k log n, ओके। ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ n, k की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा n एंड log n, तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई, ठीक है। इट विल बी ऑर्डर ऑफ n log n। अब क्वेश्चन इज सेइंग दैट सपोज दिस इज द रिकरेंस रिलेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा इसमें से गलत है। तो सबसे पहले तो सही कौन कौन से हैं ये फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमें गलत मिल जाएगा। तो एन लॉग एन एक टर्म ये आ रही है, इट इज इन ऑर्डर ऑफ एंड इट इज इन थीटा ऑफ, थीटा ऑर्डर ऑफ या ओमेगा, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और दोबारा आपको बता देता हूँ, अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो जिसमें हमने असिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़े थे, आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है कि ओ थीटा और ओमेगा में क्या डिफरेंस है। ओ मतलब अपर लिमिट, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। थीटा सॉरी पहले ओमेगा ले लेते हैं, ओमेगा मतलब लोअर लिमिट, मतलब इससे नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। और थीटा मीन्स इनबाउंड या टाइट बाउंड बोलते हैं, मतलब एग्जैक्ट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है कि इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ सकती, यस एन लॉग एन है तो एन लॉग एन आ सकती है, तो ये अपर लिमिट है तो ये सही होगा। थीटा एग्जैक्टली होना चाहिए एन लॉग एन के बराबर है, तो ये भी सही है, ठीक है। अब है ये वाला टी एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, order of n square. What is the meaning of this thing? This term, ये टर्म क्या ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, मतलब इस टर्म की अपर कैपिंग अपर लिमिट n स्क्वायर हो सकती है, मतलब ये वाली टर्म n log n टर्म n स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। अगर n log n छोटा है n स्क्वायर से, then we can say that n log n is in order of n square, ठीक है। n log n is in order of n square। आप एक बार वो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए असिम्प्टोटिक नोटेशन का, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो n log n अगर इससे n स्क्वायर से छोटा है मीन्स n स्क्वायर बड़ा है, तो वी कैन से दैट n log n इज इन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी, क्या n log n n स्क्वायर से छोटा होता है। यस ये छोटा है n स्क्वायर से, n स्क्वायर बड़ी टर्म है। ये हम कॉम्प्लेक्सिटी का जब कंपेरिजन करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे, तो उस टाइम पे हम इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी छोटी होती है, कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी होती है, ठीक है। मतलब वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड बेटर कॉम्प्लेक्सिटी, इनके बीच में डिफरेंस हम देखेंगे। उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं गेट, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप ये याद रखिए कि n log n इज स्मॉलर देन
एन स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ रखेंगे, जैसे एन की अपर वैल्यू मतलब हायर वैल्यू रखेंगे, एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रखता हूँ और इनकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो इसकी वैल्यू छोटी आएगी, इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो यू कैन से दैट एन लॉग एन इज स्मॉलर देन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सही है। सही है मतलब हम कह सकते हैं कि एन लॉग एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये वाली भी हमारी सही हो जाएगी। बचा कौन सा, ये ओमेगा। ओमेगा देखते हैं। ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर मीन्स, ओमेगा मतलब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब इससे ज्यादा ही होगी, इससे कम तो नहीं होगी। ठीक है, मतलब जैसे कार का एवरेज है तो कार का एवरेज 20, अगर मैं ओमेगा 20 बोल रहा हूँ तो 20 इज द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तो ओमेगा मीन्स लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी एन स्क्वायर शुड बी मिनिमम। तो एन स्क्वायर से ऊपर ही होना चाहिए, मतलब एन स्क्वायर, सॉरी, एन स्क्वायर शुड बी लेस देन फ्रॉम एन लॉग एन। ये अगर होता है तो वी कैन से दैट एन लॉग एन इज एन ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। अगर ये होता है तो हम कह सकते हैं एन लॉग एन इज इक्वल टू ऑफ ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एन स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है एन लॉग एन से। क्योंकि हम जब एन की वैल्यू रखेंगे, कुछ भी रखोगे तो आपको ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये वाला केस हमारा गलत है। हम ये नहीं कह सकते कि टी एन इक्वल टू एन लॉग एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, ये गलत होगी। तो दिस स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन, कौन सा वाला, सी वाला, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो फॉल्स कौन सा है, हमें फॉल्स ही पता लगाना था। तीनों सही है, फॉल्स कौन सा है, ये वाला। तो आंसर विल बी व्हाट, सी। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन आंसर विल बी व्हाट, सी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन इज टी एन इक्वल टू 2t, इधर ले लेते हैं हम केवल रूट एन। ठीक है, प्लस लॉग एन। ओके, ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर निकालना है। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, गेट का कम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये याद रखिएगा हर क्वेश्चन आपका मास्टर मेथड से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको उस मास्टर मेथड के फॉर्मेट में उसको जमाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के उसको जमाना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करते हैं। तो स्लाइटली चेंज करके हम इस फॉर्मेट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मास्टर मेथड के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो ये रूट एन लिखा हुआ है, इसको सिंपल अगर हम n/2 की फॉर्म में कर दें, n/2 तो हो नहीं सकता, ठीक है, n⁻1/2 बनेगा ये। ठीक है, नीचे तो आ नहीं सकती तो हम कुछ इस तरीके से। तो हम इसको क्या करें, इसको हम m की एक और वेरिएबल ले लेते हैं m, और उसको हम बना देते हैं n की जगह पे। तो n की जगह पे हम अगर 2m लिख दें, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं और n की जगह ये n की जगह पे लिख लेते हैं हम 2m। n की जगह पे 2m करेंगे तो उससे हम इसको चेंज कर सकते हैं उस फॉर्मेट में। किस तरीके से होगा, अभी थोड़ी सी ट्रिक है, इसको आपको याद रखनी पड़ेगी। इस तरीके की अगर रूट वाली प्रॉब्लम आती है तो आपको 2m रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। टी एन, एन की जगह पे हमें 2m रख देते हैं पूरी जगह पे। ठीक है, 2t, ये हो जाएगा हमारा एन की जगह पे 2m, और ये रूट है तो रूट क्या होगा, m/2। ठीक है, 2m/2 प्लस लॉग एन। तो लॉग एन, लॉग 2m। अब सपोज ये बेस 2 है तो ये m आगे आ जाएगा,
2t 2 m/2 प्लस ये m आगे ले लेते हैं, तो log 2/2 कितना होता है, 1 होता है, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची, 2 ये t ऑफ 2m इक्वल्स टू ये, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं उस फॉर्मेट में, मास्टर मेथड के फॉर्मेट में। किस तरीके से, अगर इसको हम कंसीडर कर लें किसी और फंक्शन में, जैसे हम टी ऑफ 2m को हम लिख लें sm, ठीक है, एक फंक्शन ले लिया s, ठीक है, s ऑफ m हमने इसके बराबर कंसीडर कर लिया, ठीक है, इसको लिख लिया किस रूप में, sm फॉर्मेट में, ठीक है। अगर 2m को हम sm में लिखेंगे तो ये वाली टर्म को s की फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, अगर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम t ऑफ 2m/2 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे m था सिंपल, तो m को कैसे लिखा, सिंपल m में, तो यहाँ पे क्या है, m की जगह पे m/2, तो ये क्या हो जाएगा, s ऑफ m/2, ओके। तो ये दोनों के हमें सब्स्टिट्यूशन मिल गया, तो सब्स्टिट्यूशन मिल गया तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो t ऑफ 2m की जगह पे हम क्या लिख देंगे, sm, ठीक है, sm, और इस वाले पार्ट की जगह पे क्या लिख देंगे, sm/2, तो इट विल बी 2 ऑफ sm/2 प्लस m। अब वो जो ऊपर की इक्वेशन थी वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई, हमारे मास्टर मेथड के फॉर्मेट में। ये हमने जो तामझाम किया वो केवल क्यों किया है, इसको मास्टर मेथड के फॉर्मेट में जमाने के लिए। जैसे ही ये जम जाएगा तो हम इसकी डायरेक्टली कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या आएगी, वो निकाल के देखते हैं। तो ये उसी फॉर्मेट में है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी अगेन 2, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल m⁻0, सॉरी m⁻1, तो k की वैल्यू आ गई 1। दोनों को कंपेयर करते हैं, किस किस को, a और b⁻k को, b⁻k को, a की वैल्यू है 2, b⁻k यानी 2⁻1 दोनों इक्वल है, तो ये वाला केस बनेगा, ये वाला केस बनेगा। तो वापस हम उसको लेके आते हैं, 1 सेकेंड। तो हमारा शॉर्टकट मेथड था ये, तो यहाँ पे ये वाला केस बन रहा है हमारा, इस फॉर्मेट में जमा हुआ है, तो ये सेकंड वाला केस बन रहा है, a इक्वल्स टू b⁻k। तो उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, t ऑफ n इक्वल्स टू व्हाट, ऑर्डर ऑफ n⁻k log n, सॉरी m की फॉर्मेट में आएगी, यहाँ पे m है तो m की फॉर्मेट में लिखेंगे हम। तो दोबारा इसको लिखता हूँ मैं, 1 सेकेंड, या दोबारा यहाँ पे लाइन में लिख लेता हूँ, sm will be what, sm की फॉर्मेट में, नॉट t, ठीक है, तो sm will be what, ऑर्डर ऑफ n की जगह क्या है, m है, तो m⁻k, k की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे सिंपल m आ जाएगा, और log n की जगह पे क्या है m, तो यहाँ पे n⁻k log m, ठीक है। तो मतलब पूरी m की फॉर्मेट में n की जगह पे m रख दीजिएगा आप यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली, इससे कंफ्यूज मत होना, इसको हटा ही देता हूँ, ओके। तो हमने डायरेक्ट इस तरीके की में, यहाँ पे n होता तो n की फॉर्मेट में लिखते हैं, यहाँ पे m है तो n की फॉर्मेट में हमने ये लिख दिया। तो दिस विल बी आर कॉम्प्लेक्सिटी, m log m। अभी ये m की टर्म पे, पर हमारा क्वेश्चन किस टर्म में था, n की टर्म में। हमने n की जगह पे क्या लिखा था, 2m, ठीक है, हमने क्या लिखा था, n की जगह पे n इक्वल्स टू 2m लिखा था, 2m,
तो हमें m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। m की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ log ले लेते हैं। log n इक्वल्स टू log 2 रेज टू पावर m। m आगे आ जाएगा तो क्या होगा, log n इक्वल्स टू m log 2 बेस 2। 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल m इक्वल्स टू, तो उल्टा लिख लेते हैं, m इक्वल्स टू log n। ओके, तो m की वैल्यू आई हमारे पास log n। तो इसको वैल्यू को हम इसमें डाल देते हैं m की जगह पे, तो हमारे पास n की टर्म में आंसर आ जाएगा। तो इट विल बी इन ऑर्डर ऑफ, m की जगह पे log n, तो log n ये पहला वाला m, फिर आएगा log, फिर ये वाला m की जगह पे वापस log n। तो ये हमारे पास ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी आई उस केस में, log n log log n, ये कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस इक्वेशन की। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में आपके इस तरीके का आंसर आए, तो दैट विल बी आवर आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आपको ये ट्रिक याद रखनी है, n की जगह पे 2 रेज टू पावर m डालना। मतलब ओवरऑल आपको जो भी इक्वेशन हो उसको मास्टर मेथड के फॉर्मेट में जमाना है। तो ये गेट क्वेश्चन में आया हुआ था। आई होप आपको क्लियर हो गया हो।